क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास जो लोग रहते हैं वे उतने ही साधारण हैं जितने वो दिखते हैं, या उनके चेहरों के पीछे छिपे हैं ऐसे राज जो आपकी कल्पना से परे हैं। आज की ये कहानी एक ऐसे ही राज की है जिसने पुलिस और मोहल्ले वालों को दहशत में डाल दिया था। ये घटना है 2016 की दिल्ली के रोहिणी इलाके की एक साधारण से मोहल्ले की, जहां सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। इस मोहल्ले में शर्मा परिवार रहता था। परिवार के मुखिया रवि शर्मा एक सरकारी कर्मचारी थे। उनकी पत्नी कुसुम एक घरेलू महिला थी और उनका बेटा आदित्य जो 12वीं में पढ़ रहा था। शर्मा परिवार देखने में बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन इस परिवार में एक दिन घर में अक्सर अजीब सी आवाजें आने लगी, जिसके बारे में पड़ोसी अक्सर चर्चा करते थे। एक पड़ोसी, रात में ऐसा लगता है जैसे कोई जोर जोर से लड़ रहा हो। दूसरा पड़ोसी, हाँ, और सुबह कुछ सब कुछ शांत हो जाता है, कुछ तो गड़बड़ है। एक रात मोहल्ले की गुप्ता आंटी ने देखा कि शर्मा परिवार के घर की लाइट आधी रात को अचानक बंद हो गई। उसके कुछ ही देर बाद घर के बाहर एक काली बड़ी एसयूवी तेजी से निकली। अगले दिन कुसुम मोहल्ले में कहीं नजर नहीं आई। क्या आपने कुसुम भाभी को देखा? कल सुबह से नहीं दिखी। नहीं, शायद मायके गई होगी। लेकिन कुछ अजीब है। जब कुसुम 3 दिनों तक नहीं लौटी तो उसके भाई ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया। पुलिस जब शर्मा परिवार से पूछने पहुंची तो रवि ने कहा कि कुसुम अपने मायके गई है, लेकिन कुसुम के भाई ने इसे साफ इनकार कर दिया। भैया, मेरी पत्नी मुझसे कुछ भी बिना बताए नहीं करती, तो मुझसे वो हमेशा सब कुछ बताती है, तो कुछ तो गड़बड़ है, वो मेरे पास नहीं आई। पुलिस ने शर्मा परिवार के घर की तलाशी ली। वहां सब कुछ सामान्य लग रहा था, सिवाय एक कमरे के, जिसे रवि ने बंद कर रखा था। पुलिस ने जब जबरदस्ती उस कमरे का दरवाजा खोला तो देखा, और देखते ही सन्न रह गया। उस कमरे के फर्श पे खून के धब्बे थे और एक कोने की एक दरार में छिपा था एक ट्रैप डोर। जब पुलिस ने ट्रैप डोर खोला तो वहां कुसुम की लाश मिली। उसे गला घोट कर मारा गया था। पुलिस ने रवि को सख्ती से पूछताछ की और आखिरकार उसने अपना गुनाह कबूल किया। उसने बताया कि कुसुम ने उसे 1 साल पहले अपनी बड़ी बहन के साथ अफेयर करते हुए पकड़ लिया था और तभी से उसने उससे झगड़े शुरू कर दिए थे। रवि बोलता है, मैं तंग आ गया था सर, हर दिन लड़ाई होती थी। उस रात उसने मुझसे कहा मुझे छोड़कर जा रही है। मैं गुस्से में आया और मैंने उसका गला दबा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस को घर के दूसरे कमरे में कुसुम की बहन और एक अज्ञात व्यक्ति के खून से सने कपड़े भी मिले, जहां पता चला कि रवि ने न सिर्फ अपनी पत्नी बल्कि उसकी बहन और ऑफिस का एक जूनियर को भी। रवि ने इन हत्याओं को प्लानिंग के साथ अंजाम दिया। उसने पहले कुसुम की बहन को इसलिए मारा क्योंकि वह दोनों रिश्ते को उजागर करने वाली थी। फिर उसने ऑफिस के जूनियर को इसलिए मारा कि वो इस राज को जानता था। रवि को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ हत्या के 3 मामले दर्ज कराई गई और अदालत से गुहार लगाई गई कि उसे उम्र कैद की सजा हो। पड़ोसी आज भी बात करते हैं, जो आदमी इतना शरीफ दिखता था वो इतना खतरनाक कैसे सोच सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वो दिखते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम अपने आसपास के लोगों को सच में जानते हैं, या उनके चेहरे के पीछे छुपे हुए अंधेरों से आज भी अनजान हैं। अगर आपको यह कहानी चौंकाने वाली लगी तो प्लीज इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली बार हम आपके लिए और भी सच्ची और रहस्यमयी घटनाएं और उनकी कहानियां लेकर आते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।